नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सत्र के अंत में जब केजरीवाल जी ने अपना भाषण दिया, उसमें उन्होंने आपके ऊपर कई सारे आरोप लगाए। कई सारे आरोप उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर ये लगाए कि एमसीडी का एकीकरण इसलिए किया गया है क्योंकि आप लोग अपनी हार से डर गए थे। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा 2017 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि तीनों नगर निगमों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलेगा। केजरीवाल जी की पार्टी तीसरे नंबर पर रही और अब जब भी चुनाव होगा, कॉरपोरेशन में चौथी बार बीजेपी को बहुमत हासिल होगा। यदि चुनाव थोड़े से समय के लिए टालना पड़ा है तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगमों का लगभग 13,000 करोड़ रुपया रोक लिया। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को, मलेरिया कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को वेतन नहीं दे पा रही थी। नई डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल्स या जो और नए पार्क विकसित करने थे, उन सभी विकास कार्यों में नगर निगमों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। लगता है सर, एकीकरण से इन सभी परेशानियों का समाधान हो पाएगा? बिल्कुल होगा और हमारी पार्टी की लीडरशिप से ये आग्रह रहेगा कि ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि तीनों नगर निगमों को उन्होंने एक कर दिया है और जो अब एक नगर निगम बनने जा रही है उसको पूरी तरह से दिल्ली सरकार से मुक्ति दिलाएं। सर, मुख्यमंत्री केजरीवाल आज ये भी सवाल कर रहे थे कि आपने अगर सोचा कि एकीकरण करना है एमसीडी का, तो इतने लंबे समय से जब आप लोगों का उसमें शासन चल ही रहा है, तब क्यों नहीं करा? अब 1 घंटे पहले आपने, जब वो घोषणा होने वाली थी चुनाव की, तब क्यों किया? मैंने आपको बताया ना, सही समय पे सही फैसला लिया गया है। अब अरविंद केजरीवाल जी क्या महीने 2 महीने का इंतजार नहीं कर सकते? ना वो कहीं जा रहे हैं, ना हम कहीं जा रहे हैं, ना दिल्ली के लोग कहीं जा रहे हैं। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि नगर निगम में चौथी बार बीजेपी सत्ता में आएगी और पिछले 7 सालों में तीनों नगर निगमों को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बर्बाद किया है, नगर निगम को पटरी पे लाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल से पहले दिल्ली में श्रीमती शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। दिल्ली सरकार में कांग्रेस थी और नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी। कभी भी उन्होंने नगर निगमों का पैसा नहीं रोका, कभी ऐसे हालात उत्पन्न नहीं हुए। एक और बयान जो अभी थोड़ी देर पहले केजरीवाल जी ने बोला, वो ये कि कहीं ना कहीं तुलना जो है हिटलर से करी। ये बोला कि हिटलर भी अपने चमचों को रोजगार देता था। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या बोलेंगे उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, एक नेता विपक्ष होने के नाते, कि आज उनको एलजी एड्रेस पर बोलना चाहिए था और जो मुद्दे उनके सामने उनकी उपस्थिति में अपोजिशन के द्वारा उठाए गए कि दिल्ली में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी खामियां पैदा हो गई हैं। हमारे स्कूल्स में टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है और पूरे देश भर में शिक्षा के मामले में हम 32वें नंबर पर चले गए हैं। दिल्ली सरकार की जो हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की हालत जो है बूचड़खाने से भी ज़्यादा खराब है। अभी राजीव गांधी हॉस्पिटल में 9 लोगों की स्टंट डलवाते हुए मृत्यु हो गई। तो इस पर
मुख्यमंत्री सर कौन सा वो मुद्दा था, कौन सी वो बात थी जिस पर आप लोग बुरा मान गए थे जब वो वक्तव्य दे रहे थे और आप लोगों ने सोचा कि हम वॉकआउट करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को एलजी एड्रेस पर ही बोलना चाहिए था और जो सवाल हमने उनके समक्ष खड़े किए उनका जवाब देना चाहिए था। जवाब देने से वो भाग खड़े हुए। हमने हर मुद्दे पर चर्चा की, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो दिल्ली में कोलैप्स हो गया है, दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोगों को क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है, 40% आबादी जो है वो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, दिल्ली में डेवलपमेंट के काम रुके पड़े हैं, कोई नया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई फ्लाईओवर बनाया नहीं जा रहा है, कोई दिल्ली के अंदर नया कॉलेज खोला नहीं गया है। तो अरविंद केजरीवाल जी को हमारे इन आरोपों एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया और ये बोला कि 8 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर आपको डिपेंड होना पड़ता है विवेक अग्निहोत्री पर, तो ये कहीं ना कहीं आपकी खामी है, आपकी खूबी नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना ये है, दिल्ली विधानसभा इसके लिए उचित मंच नहीं है और दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा क्या क्या कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, पिछले 7 सालों में उनकी सरकार की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उस पर बोलना चाहिए। जो कुछ वो बोल रहे थे हाउस में, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते ही रहे हैं। तो उनको आज अपोजिशन के द्वारा जो उनके सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए, आज उस पर उनको रिप्लाई करना चाहिए था, उनके डेवलपमेंट मिनिस्टर को रिप्लाई करना चाहिए था, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जी को रिप्लाई करना चाहिए था, लेकिन वे विपक्ष के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो इधर उधर की बात कर रहे थे। उसके लिए विधानसभा का मंच ठीक उनके लिए उचित नहीं था। तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से एमसीडी का एकीकरण किया गया है वो उससे सशक्त करने के लिए किया गया है और अब भी भाजपा अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।